नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस गुरुज। आपको तो पता ही है ऑनलाइन कैसे कैसे फ्रॉड होते हैं। आप अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे देखते कुछ और है, सामान ऑर्डर करते कुछ और है और सामान घर पे डिलीवर होता कुछ और है। लोग मोबाइल महंगे महंगे मोबाइल फोन ऑर्डर करते हैं, घर पे क्या डिलीवर होता है, साबुन की बट्टी या फिर डब्बे के अंदर रखी हुई ईंट। ये जो परंपरा रही है कि दिखे कुछ और मिले कुछ और, ये आज से नहीं, ये तो हजारों सालों से चलता चला आ रहा है। इसकी शुरुआत हुई थी रामायण काल में शूर्पणखा के द्वारा। वो थी राक्षसनी, एकदम बिखरे बिखरे बाल, बड़े बड़े दांत, भूतनी सरीके, लेकिन मेकअप लाद के एकदम फिल्टर वाला चेहरा मार मुरा कर ये पहुंची थी भगवान राम और लक्ष्मण जी के पास कि भैया मुझसे शादी कर लो। ऑफर ठुकरा दिया तो अपनी नाक कटवा के पहुंच गई और रावण को जाके झूठी कहानी बताई और फिर रामायण का युद्ध हुआ। ऐसा ही यहां पर अगर आपको इस युग में ये देखना है तो कलयुग की शूर्पणखा मतलब बेंगलोर निवासी हितेशा चंद्रानी को देख लो। इनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल को आप देखेंगे तो भाई सखत से सखत लौंडे भी पिघल जाएंगे। वाह क्या ब्यूटी है, और क्लीवेज वगैरह दिखाती है। एक्चुअली में ये दिखाती कुछ और हैं और ये एक्चुअली में कुछ और है। आपको देखना है तो जरा देख लीजिए। वाह भाई वाह, मतलब ऐसा रूप, ऐसा सौंदर्य, ऐसी ब्यूटी, और वाह क्या अंदाज है सिड्यूस करने का, अच्छे पिघल जाए। बट एक्चुअली में जब आप ध्यान से देखेंगे मेकअप वगैरह उतार कर तो ये कुछ ऐसी दिखती हैं। A few moments later. हे गाइस, आप तो जानती हैं कि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मुझे मेकअप वगैरह सब फ्री में आता है, तो फ्री में सब सामान ले लेकर ना मेरे को फ्री में हर चीज लेने की आदत हो गई। तो मैंने सोचा खाना भी फ्री में ले लूंगी, पैसा नहीं दूंगी, लेकिन ये प्लान उल्टा पड़ गया। बट स्टिल आप लोगों ने मेरे को 50,000 से 1 लाख फॉलोअर तक पहुंचा दिया। थैंक यू सो मच। अभी 1 लाख से 1 मिलियन जाने के लिए मैं अपनी आंखें भी फोड़ लूंगी। आई होप आप मुझे बहुत बहुत सब्सक्राइब करेंगे, फॉलो करेंगे एंड मुझे मिलियन तक पहुंचा देंगे। अब इतना अमेजिंग वाला परिवर्तन देखकर नासा वाले भी कंफ्यूज्ड हैं। इवेंचुअली उन्होंने भी बोल दिया दिस इज बियॉन्ड साइंस। भाई इतना हम रिसर्च नहीं कर सकते कि ये मेकअप रातों रात किसी इंसान को कैसे परिवर्तित कर देता है। बॉटम लाइन ये निकल करके आती है कि ये जो मोहतरमा है इनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल खुद इनकी पोल खोल रही है कि कितनी फेक हैं। क्लीवेज दिखा के, छोटे छोटे कपड़े पहन के ये बस सक्सेस का शॉर्टकट अपनाना चाहती थी कि उन्हें पता है कि भाई आजकल लड़के वगैरह जो सब है बस इंस्टाग्राम पे प्यार हुआ, इजहार हुआ, 4 दिन बाद डिवोर्स हुआ। वैसे भी इनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर इन्होंने एक पोस्ट डाला था कि लड़कियों के 2 वेपन है, ब्रह्मास्त्र। वहां रामायण और सत्ययुग में अलग ब्रह्मास्त्र होते थे, यहां पर 2 ब्रह्मास्त्र हैं लड़कियों के पास। पहला है कॉस्मेटिक यानी कि मेकअप पोत लो, उसके बाद पूतना भी। हा मतलब आहा क्या बात है, जबरदस्त। और दूसरा हथियार यह कि जहां मेकअप काम ना आए, ब्यूटी काम ना आए, क्लीवेज काम ना आए, वहां पर आंसू गिरा दो, काम निकलवा लो। वाह, यह है इनका एक्चुअल में फंडा। Oh my God! Wow! फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए ये कितनी व्याकुल थी, इतनी व्याकुल थी कि जैसे इन्हें फ्री में मिलता है सामान, वो ब्यूटी का तमाम प्रोडक्ट वगैरह फ्री फंड में मिलते हैं, तो इन्हें फ्री के खाने की इतनी आदत है कि खाना भी फ्री में चाहिए था। फ्री में खाना नहीं मिला तो खुद की नाक तोड़ ली, और हाँ भाई इससे फॉलोअर्स भी बढ़ गए। जहां 50,000 फॉलोअर थे, कुछ ही दिनों में ये 1 लाख पार कर चुकी है। हालांकि इनके ज्यादातर फॉलोअर्स या तो फेक हैं, फर्जी हैं, क्योंकि जितने भी अभी रिसेंट इनके फॉलोअर्स बढ़े हैं उन सब की इत्तफाकन देखिए प्रोफाइल में सब घोड़े हैं। तो ये जो घोड़े वाले इनके फॉलोअर्स हैं वो साबित कर रहे हैं कि घोड़ों को मिलती नहीं है घास और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश, वो भी घोड़ों की तस्वीरें लगाकर। तो फॉलोअर्स एक तरफ तो खरीदे जा रहे हैं, वहीं कुछ लोग हैं जो कि अपना दिमाग साइड में रख करके इन्हें हर संभव तरीके से जस्टिफाई कर रहे हैं। कल मैंने एक वीडियो डाला जहां पर मैंने दिखाया कि ये अपना एक हाथ दिखा रही है एनडीटीवी के पत्रकार को कि देखो यहाँ स्क्रैच आया था सर। लेकिन जब मैंने वो वीडियो डाला, कल का ही वीडियो, कुछ सज्जन आए बोले अरे डीएसके वो सेल्फी कैमरा है, उससे ना मिरर इमेज दिखाई देती है, फ्रंट कैमरा। तो उन लोगों के लिए ये जो वीडियो है ना, ये फ्रंट कैमरा, ठीक है, सेल्फी कैमरा से ही मैंने रिकॉर्ड किया है, बनाया है। और अगर ये मिरर इमेज होता तो ये जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं टेक्स्ट लिखे हुए टी शर्ट पर, मिरर इमेज मतलब उल्टे दिखाई देते, सीधा हाथ उल्टा, उल्टा सीधा, तो अक्षर भी कांच में आपको उल्टे ही दिखाई देते हैं। अगर आपको ये उल्टे दिखाई दे रहे हैं
तो फिर वो सज्जन महान हैं, और अगर नहीं दिखाई दे रहे हैं तो फिर हम महान हुए हैं। सीधी सी बात है कि लोग उसे डिफेंस करने के चक्कर में, उसे डिफेंड करने के चक्कर में अतरंगी लॉजिक दे रहे हैं। देखिए, उस लड़की के दोनों हाथों में अंगूठी थी। आप ये तस्वीर देखिए, ये उन्हीं के इंस्टाग्राम पेज से मैंने ली है, जहां पर कि लेफ्ट हैंड में एक कुछ रेड सर्कल वाली, कुछ शार्प एजेस वाली कुछ रिंग है, और दूसरे राइट हैंड में पुखराज है। ठीक है, पुखराज एक स्टोन होता है जो कि अंगूठी के रूप में उन्होंने रख रखा है। ऑब्वियसली पुखराज वाली जो अंगूठी है उससे तो चोट नहीं लगेगी, लेकिन जो दूसरी अंगूठी है उससे डेफिनेटली उन्हें चोट लग सकती है। और अगर आप ध्यान से सुनेंगे, जो कामराज ने स्टेटमेंट दिया था कि देयर वाज अ रिंग इन हर हैंड एंड व्हेन शी वाज हिटिंग मी फ्रॉम चप्पल सैंडल्स आई ट्राइड टू सेव माई सेल्फ एंड आई हिट हर ऑन हैंड एंड दैट द रिंग एक्सीडेंटली got hit on her nose and then she started bleeding. Man, I did not punch her. वैसे भी आप पंच करेंगे तो नाक क्या पूरा थोड़ा पंचर हो जाता है। तो जिस तरह से पुलिस ने आपाधापी में, जल्दबाजी में उस बेचारे कामराज का कैरियर और लाइफ चौपट करने की कोशिश की। अब सुनने में आया कि कामराज को अच्छा सपोर्ट मिला है तो उसने भी एफआईआर कर दी है, लेकिन बेंगलोर पुलिस ने जितनी शिद्दत से, जितनी जल्दबाजी में कामराज को अरेस्ट किया, क्या ये हितेशा जी को भी उतनी ही जल्दी अरेस्ट करेंगे? जवाब होगा ना। लड़की है भाई, बेनिफिट ऑफ डाउट। तो जिस तरह से एक बात अच्छी हुई है वैसे कि जैसे जोमेटो के जो कंपनी के चीफ हैं उन्होंने सपोर्ट ऑफर किया है, पूरा लीगल एक्सपेंसेस। वहीं एक एडवोकेट साहब हैं जिन्होंने, जैसे इस लड़की ने एफआईआर करा तो जोमेटो ने सस्पेंड कर दिया कामराज को, वैसे ही ये एक एडवोकेट साहब है जिन्होंने इंस्टाग्राम पर जो भी कंपनी इस लड़की को ब्रांड्स वगैरह कोलैब करने के पैसे वगैरह देती है, प्रमोशन के पैसे देती है, तो वो पेमेंट और वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तब तक नहीं दिए जाए या होल्ड पर चले जाए जब तक ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अकेला कामराज ही क्यों सफर करे? आपको भी तो पता चले भाई, आपकी जो दवा का डोज है वो आपको भी तो मिले। तो मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूं जिस तरह से सब लोग एक यूनाइटेड होकर जो एक लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सिर्फ लड़ाई लड़की वर्सेस लड़के की नहीं है जी, ये लड़ाई है अपनी फ्रीडम या सोशल मीडिया पर अगर आपने थोड़ा नाम बना लिया है तो आप अपने उस मंच को, उस प्लेटफॉर्म को मिसयूज ना करें। आपने एक आरोप लगा दिया, जिंदगी बर्बाद हो गई किसी लड़के की। एक वीडियो में ऑलरेडी बोल चुका हूं कैसे विष्णु तिवारी या दिल्ली में सरबजीत को कैसे लड़कियों ने फेक आरोप में फंसाया, उनकी बेचारों की जिंदगी नरक बन गई। तो यहां पर ये जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर हैं, ये क्यों अपना जो मंच है, सोशल मीडिया पे जो फ्रीडम है उसका मिसयूज कर रहे हो? क्यों? सिर्फ फ्री फोकट के खाने के लिए? आपको फ्री में खाने की इतनी आदत पड़ गई कि आप हर जगह फ्री में आपको श्रीखंड चाहिए, और जानते हुए भी कि जोमेटो या स्विगी सिर्फ फूड डिलीवर करते हैं, ये खुद बना के नहीं लाते हैं। जो डोमिनोज पिज्जा की तरह कि आधा घंटा लेट हुआ तो चलो फ्री दे दिया। तो ये जो लड़ाई है ये लड़का लड़की के नहीं है। कई लोग कह रहे हैं कि भाई डीएसके तुमको लड़कियों से क्या खुन्नस है, कभी रूबीना, स्वरा, तापसी, तुम लड़कियों के पीछे क्यों पड़ जाते हो? तुम बड़ी इजीली लोग बुला देते हैं कि हमने लड़कियों के लिए भी स्टैंड लिया है, हमने लड़कियों के लिए भी आवाज उठाई है, उनके हक के लिए भी आवाज उठाई है। बट इट डज नॉट मीन कि आप लड़की लड़की बोल के ताड़का को, सुरपणखा को भी महिलाओं में शामिल कर दो कि नहीं इनके लिए भी स्टैंड लो। भाई ऐसे लोग स्टैंड लेना डिजर्व नहीं करते हैं। हर, चाहे आदमी हो या औरत हो, हर जगह अच्छे बुरे होते हैं। जैसे हर आदमी रेपिस्ट नहीं होता है, उसी तरह हर औरत हितेशा चंद्रानी नहीं होती है। औरतें अच्छी होती हैं, सबके घर में माँ बहन है, सब अच्छे होते हैं। लेकिन जैसे समाज में हम कहते हैं ना, कई बड़े बड़े विलेंस के नाम ले लेते हैं, गब्बर सिंह के नाम ले लेते हैं, या फिर रामायण में रावण देख लो, कंस देख लो। तो अगर एक आदमी रावण होता तो एक आदमी राम भी होता है। वहीं दूसरी तरह अगर एक औरत पूतना होती है, शूर्पणखा होती है, तो औरतें सीता भी होती हैं, राधा भी होती हैं, शक्ति भी होती हैं, और फिर पिशाचिनी भी होती हैं। तो आपको बैलेंस बना के रखना चाहिए। ये जो एक अंधी दौड़ हो गई ना कि लड़की है लड़की है। अच्छा, एक लड़कियों से याद आया, एक वीडियो जो पापा की परी ने मिडिल फिंगर दिखाई थी, अब पता चला वो वीडियो फेक है। कई लोग मुझसे आके कह रहे हैं कि डीएसके भाई आपने वो वीडियो बना दिया, वो वीडियो तो फेक था, वो लड़की सिर्फ एक्टिंग कर रही थी। अगर वो लड़की एक्टिंग कर रही है तो फिर तो वो लड़की और ज्यादा नेगेटिव कमेंट या हेट डिजर्व करती है। पता चला है कि जिस यूट्यूबर ने वो वीडियो डाला था, अब वो लड़की उसको टारगेट कर रही है, ब्लेम कर रही है कि वीडियो में नेगेटिव दिखाया। भाई बॉडम महिला, तुम कितनी बॉडम हो? तुम्हें जब पहले से पता था कि वो वीडियो फेक है, वो वीडियो स्क्रिप्टेड है, तुम एक्टिंग कर रही हो, तो तुमको इतना दिमाग तो होगा कि जो किरदार तुम निभा रही हो उसके बाद तुम्हें गालियां पड़ेंगी। जिस तरीके से तुमने वो एक्टिंग की है, जिस तरह से तुमने दिखाया कि लड़कियां कैसे मिसयूज करती हैं खुद के लड़की होने के अधिकार को, ये जो भगवान ने बना के भेजा है, आप जेंडर का कैसे गलत इस्तेमाल करते हो। अगर तुम्हें पहले से पता था उसके बाद भी तुमने वो किया है, उसके बाद तुम कह रहे हो कि लड़के ने तुम्हें गलत दिखा दिया, तुम्हें नेगेटिविटी मिल रही है, हेट मिल रही है, तो
तुम खुद कल को तुमको कोई पैसे देगा अपने चैनल पे लाने के लिए, कोलैब करेगा और बाद में कुएं में धक्का देने का सीन होगा, फिर तुम बोलोगे कुएं में धक्का क्यों दे दिया। तो वो जो लड़की थी मिडिल फिंगर दिखाने वाली, वो कितनी बड़ी वाली डम्बो है, हिपोक्रेट है, दोगली है। पहले खुद स्वीकार करती है ऐसा रोल करना, फिर बाद में उस लड़की के ऊपर ठीकरा फोड़ रही है। इतनी जब तुम बुद्धि है तुम्हारे पास तो तुम्हें वो रोल करना ही नहीं था। और वो तमाम लोग जो ये कह रहे हैं कि वो वीडियो फेक था, वो वीडियो फेक था, वो लड़की एक्टिंग कर रही थी, कि वो लड़की एक्टिंग क्या कर रही थी, वो शायद ऐसी ही है, तभी वीडियो बनने के बाद फिर से वो लड़की के ऊपर ब्लेम कर रही है। तो वो लड़की शायद एक्चुअल में फेक फेमिनिस्ट है, जिसे पता था कि वो एक ऐसा रोल कर रही है जिसमें वो गलत दिख रही है, तो क्यों किया ऐसा रोल, नहीं करना था ना। पहले तो फेमस होने के लिए, वो वीडियो बनाने के लिए आपने हामी भर दी, वो किरदार भी निभा दिया, फिर बाद में जब अब गलत तरीके से फेमस हो गई, हाय 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 ये था वो था, वो तो एक्टिंग था, ये था, इतनी निगेटिविटी मिलेगी सोचा नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, दिमाग में गोबर भरा था क्या है? कल को तो तुमको कोई ट्रेन की बीच पटरी पर खड़ा कर देगा और तुम चली जाना वहां पर, कोलैब करना है, वीडियो में दिखना है इसके लिए, फिर बाद में जब ट्रेन चढ़ के निकल जाता, अरे उसने कहा तक खड़े हो जा, मैं तो नहीं जाती। तो थोड़ा दिमाग लगा लिया करो, खुद को बेवकूफ साबित मत करो, ठीक है। तो ये वीडियो में यहाँ मैं खत्म करता हूँ। यहाँ पर इस वीडियो में वो जो आज की शूर्पणखा है उसे उसके असली चेहरा भी दिखा दिया गया। वैसे वो जो महिला है ना, उसका एक ही टारगेट था हितेशा चंद्रानी का, कि उसे फॉलोअर्स चाहिए थे। उसका इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट मैंने देखी जहां पर वो कह रही है कि वी वुमेन, हमें पता रहता है हमें क्या चाहिए और कैसे चाहिए, वो हम हासिल कर लेते हैं। वो खुद उसका इंस्टाग्राम प्रोफाइल चीख चीख कर गवाहियां दे रहा है कि वो क्या चाहती थी। उसे सक्सेस का, फेम का एक शॉर्टकट चाहिए था, वो उसने हासिल कर लिया है किसी और की कीमत के ऊपर। किसी और की जिंदगी बर्बाद करना शायद उसे बहुत इजी शॉर्टकट लगा होगा सक्सेस पाने का, फेम पाने का, रातों रात फेमस हो जाने का। लेकिन शायद कुछ लोगों को ये जो शॉर्टकट लगते हैं ये बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इस तरह के शॉर्टकट से जो फेम या सक्सेस मिलती है वो टिकाऊ नहीं होती भाई। बड़ी जल्दी लोग भूल जाते हैं रातों रात वायरल हुए लोगों को, चाहे वो डब्बू अंकल हो, वो डबरा वाले जिन्होंने डांस किया था, वो ढिंचक पूजा, या वो एक लड़का वो पैराग्लाइडिंग कर रहा था। ये लोग वायरल होते हैं, लेकिन जितनी जल्दी वायरल होते हैं इनका फेम उतनी ही जल्दी खत्म हो जाता है। ये एक सत्य है। आप जितना स्ट्रगल करोगे, जितना धीरे धीरे आप लाइफ में ग्रो करोगे, आपकी सक्सेस भी उतनी ही ज्यादा टिकाऊ होगी। आप रातों रात फेमस होगे, आप रातों रात गायब भी हो जाओगे सीन से, सर्किट से, कोई नहीं पूछेगा फिर। आप एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं, बिग बॉस के जितने विनर्स हैं, वो जब विनर बनते हैं तो आप देख लो कितने फेमस होते हैं। एक साल भर, अगले साल जैसे ही कुछ नेक्स्ट सीजन शुरू होता है, वो घर बैठे दिखाई देते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता। बेस्ट एग्जांपल गौहर खान का दे देता हूं मैं। अभी गौहर खान खुद कोरोना पॉजिटिव पाई गई, पता था कि कोरोना पॉजिटिव, इसके बाद भी शूटिंग करने जा रही है क्योंकि कोई काम ही नहीं मिला होगा, इकलौता कुछ काम मिला होगा तो सोचा होगा चलो वो कर लेते हैं। तो ये नल्ले लोग हैं और ये अपनी नल्लापंती दिखा रहे हैं बस, चाहे वो गौहर खान हो, चाहे ये वो मिडिल फिंगर दिखाने वाली पप्पा की परी, या पप्पा का जलजला, ये बेंगलोर वाली बला। भगवान ऐसी बलाओं से दूर रखे। कमेंट करें आप अपने ओपिनियन, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें DSK टॉक्स। अगर आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।